हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमित में। तो दोस्तों, आज हम पंचायती राज से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और इस सारे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए। पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर लॉर्ड रिपन को माना जाता है। संविधान के किस भाग तथा अनुच्छेद में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो संविधान के भाग 9 में तथा अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? तो पंचायती राज व्यवस्था सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस पर गठित है? तो पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर गठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 73वें संविधान संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन में से जोड़ा गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 25 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? तो सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 1959 को नागौर जिला में राजस्थान में लागू की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? तो देश के सामाजिक व सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? तो 2 अक्टूबर 1952 को आरंभ हुआ। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई? तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे की गई थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है। तो पंचायती राज संस्थाएं निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो इसका आंसर हो सरकारी अनुदान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस समिति की सिफारिश पर प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम KM मुंशी समिति के सिफारिश पे प्रारंभ किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायतों की
आय का स्रोत क्या है? तो ग्राम पंचायतों की आय का स्रोत मेला व बाजार कर है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन किस स्तर पर होता है? तो पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन ग्राम स्तर पर होता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितना होता है? पंचायती राज का संस्था का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? पंचायत के चुनाव हेतु निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य सरकार करती है। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर आवश्यक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज के सुधार हेतु कौन कौन सी समितियां बनाई गई? तो पंचायती राज के सुधार हेतु बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, पीवी के राय समिति, एलएम सिंघवी समिति एवं पीके थुंगन समिति को बनाया गया। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था? तो पूर्ण रूप से पंचायती राज लागू हुआ था आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? तो एलएम सिंघवी समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन से स्तर होते हैं? तो इसमें 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तर पर रखने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो पंचायती राज व्यवस्था को 2 स्तरों में रखने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो पुनः निर्वाचन कितने समय के अंदर आवश्यक है? तो पंचायत भंग होने के 6 माह में निर्वाचन आवश्यक है। पुनः निर्वाचन 6 माह इसका आंसर। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस प्रकार के चुनाव को रखा गया? तो इसका आंसर है प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान को रखा गया। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए? पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संशोधन में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई? तो 73वें संविधान संशोधन के तहत महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज विषय किस सूची में है? तो पंचायती राज विषय को राज्य सूची में रखा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइए। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम प्रधान करता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन की 2 स्तर होने का सुझाव किसने दिया था?
तो 2 स्तरीय होने का सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? पंचायती संस्थाएं अपने निधि हेतु किस पर निर्भर हैं? तो सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज मंत्री बनने की सिफारिश किसने की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज मंत्री बनने की सिफारिश की थी। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम बार किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत के मुख्य कार्य कितने हैं? तो पंचायत के मुख्य कार्य 29 हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में 9 अनुसूचित क्षेत्र राज्य कब जोड़े गए? तो संविधान में 9 अनुसूचित राज्य 1996 में जोड़े गए। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस ने स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला कहा था। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी? तो अशोक मेहता समिति ने पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार की सिफारिश की थी। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? किसकी सरकार के रहते संविधान में पंचायती राज को स्थान मिला? नरसिंह राव के शासनकाल में। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज देश में कब लागू हुआ? तो पंचायती राज देश में अप्रैल 1993 में लागू हुआ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का मुख्य कारण अशिक्षा व सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता थी। तो दोस्तों पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पूरा कवर किया गया है। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड वो इसमें सब बता दिया गया है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।